नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत। और आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। और आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में ना सबको मल्टी टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में भी जितने भी फैमिली मेंबर हैं, मतलब जब वो एज की लिमिट अपनी क्राइटेरिया फुलफिल कर जाते हैं तो उनको ड्राइविंग आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग तो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब मैं इस एज का हो जाऊं या हो जाऊंगी तो मैं सबसे पहले ड्राइविंग सीखूंगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके लिए बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये वाली सीरीज जो आने वाली है, ये सारी बेसिक से लेके प्रो लेवल तक हम जाएंगे। और लकीली हमारे साथ स्वाति है जो ड्राइविंग सीखना चाह रही है और इसका असेसमेंट मैंने कर लिया है। इसको अभी तक जीरो नॉलेज मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल बिगिनर है जिसको कुछ भी नहीं आता। लाइक आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इसके भी सिमिलर क्वेश्चन हो सकते हैं कि शुरू में ड्राइविंग सीखती बार जिसको बिल्कुल पता ही नहीं है कि चाबी कहाँ लगाई जाती है या गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, उसको रोकना कैसे होता है, गाड़ी की एबीसी कैसे होती है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे आने वाले इन सीरीज में, इन वीडियो सेशन में क्लियर होती जाएंगी। तो स्वाति का करते हैं स्वागत इस वीडियो में और शुरू करते हैं आगे का। स्वाति के मन में कुछ डाउट होंगे जो हो सकता है आपके मन में ही हो। तो स्वाति, सबसे पहले हैंड ओवर टू यू। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके मन में क्या है सीखने से पहले। अभी तो मुझे सबसे पहले तो बड़ा ही ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैं ड्राइव कर रही हूँ कार को, तो इसके लिए मुझे बड़ी नर्वसनेस हो रही है। तो नर्वसनेस के लिए देखो, मैं आपको ये चीज बता दूं कि वैसे तो कोशिश करो कि आपको कोई छोटी गाड़ी में सीखने को अगर मिलता है तो वो बेटर रहेगा। तो उससे नर्वसनेस थोड़ी सी कम होती है क्योंकि बड़ी गाड़ी देख के बंदा थोड़ा सा वैसे भी डर जाता है। बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको डर जो है वो इसलिए है क्योंकि आप चीज को अभी जानते ही नहीं हो, उसके बारे में कुछ भी आपको पता नहीं। तो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, लर्न करते जाओगे डे बाय डे, वैसे वैसे आपका जो फेयर है वो भी खत्म होता जाएगा। वैसे कितने दिन लग जाते हैं इसको सीखने में? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी चीज को हम जब स्टार्ट करते हैं, चाहे कोई भी चीज हो, और एक्साइटमेंट तो होती ही है बट जल्दी होती है हमें सीखने की। बट देखो, ये काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम लगता है अराउंड जनरली 20 डेज तो आप मान के ही चलो। बाय प्रैक्टिसिंग डेली? हाँ, लगभग आप 30 मिनट्स की प्रैक्टिस डेली जब करोगे तो 15-20 दिन में आप ठीक ठाक सीख जाओगे। बाकी सीखता तो इंसान सारी उम्र रहता है। अगर मैंने किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके एडमिशन लेनी हो तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ जाती है? तो देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है स्वाति का कि ड्राइविंग हम सीख किन किन वे से सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे घर से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। घर में कोई सिखाने वाला है, बट घर में जो सिखाने वाले होते हैं ज्यादातर वो इंटरेस्ट नहीं लेते। वो यही बोलते हैं कि नहीं नहीं, तू नहीं चला सकता। वो पता नहीं, मतलब ये जनरली एक रहती है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो उसके अलावा सेकंड ऑप्शन होता है एक ऑथराइज्ड ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो लोगों ने ऑल्टो कार रखी होती है, छोटी छोटी कारें आपने भी सिटीज में देखी होंगी। ड्राइविंग स्कूल के ऊपर एक बॉक्स के ऊपर लिखा रखा है, बोर्ड लगा होता है। तो उनके वहां पे भी जाके आप सीख सकते हैं। और रही बात कॉस्ट की, तो वो वेरी करती है कि कौन सी सिटी में आप सीख रहे हो सकता है कोई रूरल एरिया में कोई सिखा रहा है तो वो कम पैसे में भी सिखा देगा। बट जनरली जो है वो कॉस्ट का अगर फैक्टर देखें तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे वो ट्रेनिंग्स ले रहे हो। सो ये वेरी करती है कॉस्ट, ऐसा कोई फिक्स कॉस्ट इसका नहीं है। और डिपेंड करता है कि कितने डेज के लिए आप कोर्स ले रहे हो, तो उसके हिसाब से वो फिर चार्ज कर लेते हैं। तो स्वाति, चलो ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली सारी वीडियोज में पूरी सीरीज चलेगी ड्राइविंग लर्निंग की। तो इन केस बीच में अगर आपको लगता है तो आप भी कुछ भी पूछ सकते हो। और ड्राइविंग शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो कार के बारे में जानना होता है कि कार के कौन कौन से मेन पार्ट हैं और वो कैसे काम करते हैं। वो जानकारी होना जरूरी है ताकि हम उनको समझ के उनको अच्छे से यूज कर पाएं। कार के जो बॉडी पार्ट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया यही होता है कि घर में जब भी कोई बच्चा बोलता है या आप बोलते हो, बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मेरे हिसाब से वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं पहले फुलफिल होनी चाहिए। आप एक पेपर पेन ले लो, अगर वो आप कंप्लाई करते हो सारी चीजें तो बेशक आप ड्राइविंग सीख सकते हो। तो सबसे पहले है कि आपकी एज, जो भी इंडियन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपकी एक ऑथराइज्ड एज लिमिट है, उसको अगर आप क्रॉस करते हो यानी उस एज के हो तो आप सीख सकते हैं। उसके बाद घर में अगर आपके कोई सिखाने वाला है तो आप सीखिए, बेझिझक उनसे भी सीखिए अगर वो सिखाने में उनके पास टाइम है।
उसके बाद सेफ्टी में ही मैं कुछ और चीजें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि दुर्घटनाएं जो होती हैं वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होती हैं। सो अनसेफ एक्ट ये हो जाएगा कि जैसे हम सीखने जा रहे हैं तो वो शुरू में अनसेफ है वो, क्योंकि अभी हम कुछ जानते नहीं। तो उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए आप प्रेफर करें किसी ट्रेनर को, ट्रेनिंग स्कूल में या फिर आपके घर का भी वो ट्रेनर हो सकता है। तो इस तरीके से ये एक अनसेफ एक्ट एलिमिनेट किया जा सकता है। दूसरी चीज है ट्रेनिंग। जैसे ट्रेनर आपको जब ट्रेनिंग देगा तो वो सारे बाकी के जो रिस्क हैं, लाइक जब आप ड्राइव करोगे तो आपको सेफ्टी बेल्ट इंश्योर करनी है, वो चीजें भी ट्रेनर ही आपका ट्रेनिंग से आपके वो जो रिस्क हैं वो खत्म हो जाएंगे। तीसरी चीज आती है अनसेफ कंडीशन, जिसमें आप देखोगे कि शहरों में या कंजेस्टेड एरिया होते हैं वहां पे ग्राउंड वगैरह नहीं होते हैं, तो वो एक अनसेफ कंडीशन हो जाती है। प्रेफर करो कि आप कहीं खुले ग्राउंड में जाओ, जैसे कि ये वाला ग्राउंड है। तो जब ग्राउंड में आप जाओगे तो शुरू में गलतियां तो होंगी, क्योंकि आप सीख रहे हो, आपको Yes, नहीं yes. पता क्लच ब्रेक एक्सीलेटर कैसे फंक्शन करता है। तो उस केस में आप खुले एरिया में चले जाओ, ताकि जब बाई चांस आपसे कोई चीज कंट्रोल में नहीं आती है तो एक खुला एरिया मिल जाए आपको। और दूसरा उसका बेनिफिट ये भी हो जाता है, आपकी जो एक हेजिटेशन होती है, डर की कहीं सड़क थोड़ी सी ही है, मैं कहीं आगे गाड़ी टकरा ना जाए, तो वो चीज भी आपको वहां से एलिमिनेट हो जाएगी। और एक Yes, आपको yes. इन मतलब कॉन्फिडेंस देगी कि यस खुला ग्राउंड है यार, देखा जाएगा जो होता है। कंडीशन, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को समझना चाहिए, और फिर ट्रेनर को साथ लेके ट्रेनिंग जो है वो आपकी ट्रेनर ही करवाएगा, या ट्रेनर कोई भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, जो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजों को बताएगा और वो अपना बेस्ट देगा आपको। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीजों को कैसे ग्रैब कर पाते हो और प्रैक्टिकली कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है। एंड जैसे क्वेश्चन पूछा कि कितने दिन में सीख जाओगे, तो कई लोगों को देखो जो बाइक वगैरह चलाते हैं उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले ही होती है कि क्लच Yes, ब्रेक yes. एक्सीलेटर कैसे आपस में सिंक करने हैं या कैसे ऑपरेट करने हैं। Yes. बट जो बिल्कुल जीरो लेवल से सीखता है, जिसको एबीसी का पता ही नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा वो टाइम पीरियड लर्निंग का जो है वो थोड़ा एक्सपेंड हो सकता है, एक्सटेंड उसको करना पड़ेगा। वो इवन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की भी मदद नहीं लेते, बिना ट्रेनिंग के ही, क्योंकि उनके सीख बेसिक्स सकते हैं। क्लियर होते हैं कि अगर गाड़ी चलेगी तो उसको रोकना है तो क्लच प्रेस करके मुझे ब्रेक लगा देनी है, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक और है। यही एक फंडा है, इससे आप इंजन को कंट्रोल करोगे, गाड़ी को कंट्रोल करोगे। अगर ये किसी की चीज क्लियर है, इसके ऊपर अच्छी कमांड है, चाहे आप बाइक चलाते हो या कोई भी गियर वाली गाड़ी चलाते हो जिसमें आप मैनुअल ट्रांसमिशन लगा हो या मैनुअल गियर सिस्टम हो, अगर उसकी समझ है तो आप अपने आप घर में भी सीख सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीज है कि जब गाड़ी आपने रोकी होगी तो आपकी हैंड ब्रेक भी इंगेज होगी, और सबसे पहले बैठते ही आपने क्या करना है, सिटिंग पोस्चर सेट करना है। क्योंकि हो सकता है घर में फैमिली मेंबर और भी हों जिन्होंने अपने हिसाब से सीट सेट कर रखी हो, तो आपको अपने हिसाब से सेट करनी है। और इसीलिए इसको कंफर्ट बनाने के लिए, आपकी सुविधा के हिसाब से बनाने के लिए कंपनी बहुत सारे फीचर डालती है सीट में, आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, वो बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होती है। ठीक है, अभी आपने क्या किया, बैठते ही सबसे पहले बस सीट को सेट कर लिया मैंने अपनी को। ठीक है।